हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं फीमेल गैमेट के बनने के प्रोसेस को, जिसको हम oogenesis कहते हैं। तो देखिए बेटा, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है जो फीमेल जर्म सेल है उसका नाम होता है oogonia। और जो सबसे बड़ा डिफरेंस है oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस में वो ये है कि oogenesis फीटल लाइफ यानी बिफोर बर्थ ही स्टार्ट हो जाती है। बिफोर बर्थ जितने oogonia बनने होते हैं वो सब बन चुके होते हैं, उनके अंदर माइटोसिस हो चुकी होती है। उस समय मिलियंस ऑफ oogonia बन जाते हैं। अब हर oogonia के अंदर मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट हो गई है और मियोसिस फर्स्ट के अंदर वो प्रोफेज 1 में आकर के अरेस्ट हो गए यानी रुक गए हैं। और ये सारा काम जो है जन्म लेने से पहले हो रहा है यानी बिफोर बर्थ हो रहा है। तो बिफोर बर्थ जो है oogonia बन चुके हैं और oogonia के अंदर माइटोसिस होकर उन्होंने अपना नंबर मिलियंस कर लिया है, मिलियंस यानी लाखों में कर लिया है। उसके बाद हर oogonia के अंदर अब मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट हो चुकी है और वो अरेस्ट हो चुकी है प्रोफाज 1 के डिप्लोटिन स्टेज में आकर के। जिन सेल्स के अंदर मियोसिस स्टार्ट हो रही है उसको हम कहते हैं प्राइमरी oocyte। तो प्राइमरी oocyte, अब अगर बात करें बर्थ से पहले प्राइमरी oocyte बन चुके हैं। प्राइमरी oocyte के चारों ओर कुछ सेल्स आ जाते हैं, इसलिए इन सेल्स को हम कह रहे हैं ग्रेनुलोसा सेल। ग्रेनुलोसा सेल और प्राइमरी oocyte दोनों को मिला करके हम कहेंगे प्राइमरी फॉलिकल। तो यानी जन्म से पहले प्राइमरी फॉलिकल बन चुका है। और कितने प्राइमरी फॉलिकल बने हैं? लगभग मिलियंस के अंदर हैं। अब क्या हुआ, बर्थ हुआ और बर्थ के बाद चाइल्डहुड और आया प्यूबर्टी। प्यूबर्टी यानी 12 साल की एज के आसपास जो है फीमेल के अंदर अब ये जितने भी oogonia यानी प्राइमरी फॉलिकल जिनके अंदर मियोसिस फर्स्ट चल रहा है वो रुका हुआ है प्रोफाज 1 के ऊपर। अब जो मियोसिस फर्स्ट के ऊपर रुके हुए हैं अब वो धीरे धीरे एक एक करके हर 28 दिन के अंदर एक जो है प्राइमरी फॉलिकल मैच्योर होगा इनटू ग्रेफिन फॉलिकल और वो फाइनली कन्वर्ट होगा ओवम के अंदर। देखिए यहाँ पर जो है प्राइमरी फॉलिकल है, प्राइमरी फॉलिकल जो है कंप्लीट होने के लिए अब इसको मियोसिस फर्स्ट को कंप्लीट होना पड़ेगा। मियोसिस फर्स्ट को कंप्लीट होने के लिए सबसे पहले अब इस वाले डायग्राम में देखिए आप, सबसे पहले जो है प्राइमरी फॉलिकल कुछ इस प्रकार का है। प्राइमरी फॉलिकल बनने के बाद यहाँ पर इस फॉलिकल का साइज़ इंक्रीज होता है। तो साइज़ इंक्रीज होगा तो इसके बाद क्या बनेगा? सेकेंडरी फॉलिकल। और सेकेंडरी फॉलिकल के बाद ये बनता है टर्शरी फॉलिकल। देखिए बेटा, जो प्राइमरी फॉलिकल है उसके अंदर साइड में ग्रेनुलोसा सेल्स हैं। अब सेकेंडरी फॉलिकल में ग्रेनुलोसा सेल्स के साथ साथ यहाँ पर थीका सेल्स आ जाते हैं। और टर्शरी फॉलिकल के अंदर यहाँ पर एक फ्लूइड फिल्डेड कैविटी बननी स्टार्ट हो जाती है जिसको हम एंट्रम कहते हैं। तो जहाँ पर एंट्रम दिख गया उसका मतलब वहाँ पर टर्शरी फॉलिकल बन चुका है। अब टर्शरी फॉलिकल जब बनता है तो इसके अंदर यहाँ पर, क्योंकि मियोसिस फर्स्ट बेटा अभी कंप्लीट नहीं हुई है, ये जो टर्शरी फॉलिकल है इसके अंदर प्राइमरी oocyte की स्टेज में है। तो टर्शरी फॉलिकल जैसे ही बनेगा जो प्राइमरी oocyte है अपनी साइज़ को इंक्रीज करेगा और अपनी फर्स्ट मियोसिस को कंप्लीट कर लेगा और सेकेंडरी oocyte बड़े साइज़ का बन जाएगा और साथ में एक फर्स्ट पोलर बॉडी की फॉर्मेशन होती है। ये कब हो रहा है? ये जब हो रहा है जब टर्शरी फॉलिकल बन चुका है। और टर्शरी फॉलिकल मेंस्ट्रुअल साइकिल के लगभग 10 या 9 दिन के आसपास बन जाता है। अब क्या होगा, टर्शरी फॉलिकल फर्दर और साइज़ में बड़ा होगा और वहाँ पर थीका इंटरना, थीका एक्सटर्ना, एंट्रम कैविटी, जोना पेलुसिडा ये सब आ जाते हैं। उसके बाद जो है फाइनली ग्रेफिन फॉलिकल बनता है। ग्रेफिन फॉलिकल ही मैच्योर फॉलिकल है जो 14th डे के ऊपर आकर बनता है। उस सेकेंडरी oocyte इसके अंदर एक मेम्ब्रेन बनी शुरू हो जाएगी जिसको हम कहेंगे जोना पेलुसिडा। अब बेटा 14th डे के ऊपर इस ग्रेफिन फॉलिकल में से ये जो सेकेंडरी oocyte है जिसको यहाँ पर ओम लिखा हुआ है वो इस ग्रेफिन फॉलिकल की वॉल को ब्रेक करके और ओवरी की वॉल को ब्रेक करके बाहर आ जाता है फैलोपियन ट्यूब के पास। अब फैलोपियन ट्यूब के पास क्या होते हैं? फिम्बरे। अब ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो है इसको अपने अंदर इनटेक कर लेते हैं और एम्पल और इस्थमस रीजन पे के ऊपर अब इसको भेजेंगे। देखिए दोबारा से देखते हैं। सबसे पहले था प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल के अंदर थे ग्रेनुलोसा सेल। उसके बाद इससे बना सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल में आ चुके थीका सेल। उसके बाद बना टर्शरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल के अंदर थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना और साथ में फ्लूइड फिल्ड एंट्रम कैविटी आ गई है। जब टर्शरी फॉलिकल बना उस समय जो है ये फर्स्ट मियोसिस कंप्लीट होगी और सेकेंडरी oocyte बन चुका है। सेकेंडरी oocyte के अंदर जोना पेलुसिडा लेयर भी आ चुकी है। अब जो है ओवुलेशन हो गया है जिसके अंदर सेकेंडरी oocyte ओवरी के वॉल को ब्रेक करके फैलोपियन ट्यूब में आ चुका है। अब जो बाकी बच गया है ओवरी के अंदर, ग्रेफिन फॉलिकल से सेकेंडरी oocyte तो निकल चुका है, जो बच गया उस वाले पार्ट को बेटा हम बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। तो कॉर्पस ल्यूटियम जो है बच जाता है और कॉर्पस ल्यूटियम एक हार्मोन को रिलीज करता है जिसको हम कहते हैं प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन एक प्रेगनेंसी हार्मोन है जो आगे जा करके प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में हेल्प करता है।
अब देखिए बेटा, अब जो है 14 दिन के बाद क्या होगा, तो 14 दिन तक ये सारे काम हो चुके हैं। हमारा जो फॉलिकल है उसका साइज़ इंक्रीज हो चुका है, ओवुलेशन हो चुका है और यहाँ पर कॉर्पस ल्यूटियम बन चुका है। कॉर्पस ल्यूटियम जैसे ही बना है, देखिए बेटा यहाँ पर प्रोजेस्टेरोन का लेवल जो है बढ़ चुका है। इसके अलावा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम होती है उसकी थिकनेस को भी मेंटेन करते हैं, जो वॉल है इसकी थिकनेस को बढ़ाएगा। अब देखिए, अब जो है अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो जाइगोट फॉर्मेशन होगा, डिप्लॉइड जाइगोट बनेगा। जाइगोट जैसे ही बना तो जाइगोट को इम्प्लांट करना है और इम्प्लांट करने के लिए हमें एंडोमेट्रियम की जो वॉल है वो बिल्कुल ठीक चाहिए। इसीलिए क्या होता है, यहाँ पर लगातार जो है प्रोजेस्टेरोन रिलीज हो रहा है और एंडोमेट्रियम की वॉल ठीक रहेगी। दूसरा केस, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता यानी कि जाइगोट नहीं बना तो ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है लगभग 23 दिन तक रहेगा, 23 दिन तक रहता है। उसके बाद ये अपना रिग्रेस होना स्टार्ट हो चुका है, यानी ये डिजनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम डिजनरेट होगा, ये जो है प्रोजेस्टेरोन का लेवल फिर से जो है नीचे गिरने लगेगा और फाइनली दोबारा से एस्ट्रोजन बढ़ने लगेगा। यानी कि अगली साइकिल जब स्टार्ट होगी वैसे कंडीशन स्टार्ट हो जाएंगी, प्रोजेस्टेरोन कम हो जाएगा, एस्ट्रोजन बढ़ जाएगा। तो इस वाली स्टेज के ऊपर जो है आपकी एंडोमेट्रियम भी ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगी और एंडोमेट्रियम ब्रेक होगी तो सबसे पहला फेज स्टार्ट हो जाएगा मेंस्ट्रुएशन यानी ब्लीडिंग और नई साइकिल की शुरुआत हो जाएगी। तो ये सारे थे। बीच में जो है ओवुलेशन की बात हमने नहीं की। ओवुलेशन के समय एक हार्मोन होता है LH हार्मोन की मैक्सिमम कंसंट्रेशन हो जाती है, इसको हम कहते हैं LH सर्ज। तो ये वाला पार्ट था बेटा आपका oogenesis, और साइड में थोड़ा सा आपको बताएं मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। अगर कोई आपके डाउट हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही अगर ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करें।